बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम अहमद कमाल दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपके लिए इंतहाई मालूमाती प्रोग्राम हस्ब रवायत लेकर हाजिर खिदमत होता रहता हूँ। मैं आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में, इंतहाई मालूमाती प्रोग्राम में, आज आपको एक ऐसी बातें लेके जा रहा हूँ जो बड़ी ज़रूरी थी, लेकिन आम हालत में हम लोग इनको सोचते नहीं। और वो क्या चीज़ है कि हम सीमन में जो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, हमारे मादा मनी में जो कीड़े पाए जाते हैं, इनकी तादाद क्यों कम होती है, इनकी तादाद क्यों डैमेज होती है, क्यों ये डेड हालत में चले जाते हैं, इसके बारे में मैंने तमाम खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए 3 हिस्सों में तकसीम कर दिए। आज के जो प्रोग्राम है इसमें मैं इलाज बिल तदाबीर, जिससे हम लोग अपने लाइफस्टाइल में और अच्छी आदत के तौर पर और अपनी इन बीमारियों से बचकर, अपनी इन जो बेकार आदतों से बचकर, लाइफस्टाइल जो हमारा बुरा है, हमारे जिस्म पे असर डाल रहा है, उससे किस तरह हम लोग बच जाएं। नंबर 1, जब अब इसको दूसरे स्टेप पे जब मैं लेके गया हूँ प्रोग्राम को, ताकि आपको पता लग जाए कि हमने कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खानी हैं, उन ग़िज़ाओं में हमारे खाने क्या हैं जिससे हमारे जिस्म में क़ुव्वत बढ़े, हमारे जिस्म में ताज़ा मादा मनी बढ़े। ऐसे फल जो अल्लाह ने हमारे नेमतें पैदा किए हैं, हम कौन कौन से इस्तेमाल करें जिससे हमारे लिए खूबसूरत औलाद के लिए ताज़ा और खूबसूरत जरासीम पैदा हों, जिनमें मुकम्मल सलाहियत के हामिल जरासीम पैदा हों जो आगे हमारी नस्लों के लिए खूबसूरत हों। अब आप इस बात को गौर करें, अब कौन सी हमने ग़िज़ाएँ खानी हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ हमने नहीं खानी, एहतियात करना है या कम खानी है, तादाद में कम खानी है। तो इंशाअल्लाह ताला नंबर दूसरा प्रोग्राम और तीसरा प्रोग्राम इलाज बिल दवा, कि हमने कौन कौन सी दवाइयाँ कैसे इस्तेमाल करनी है अगर हम इस मर्ज़ में शामिल हो गए हैं, हम लोग इस मर्ज़ में हैं, अगर ऐसे हम मरीज़ साबित हो चुके हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, अगर आप समझ रहे हैं कि आप में ये मर्ज़ पाई जाती है, तो हमने इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ किस तरह और कैसी हालत में इस्तेमाल करनी है। अगर हम अपनी इस ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को कुछ तदाबीर के ज़रिए, ऐसी तदाबीर जो हिफ्ज़ मा तक़द्दम हमारे सेहत के ऊपर पॉजिटिव असरात रखती हो, अच्छी असरात रखती हो, तो हमें वो इख्तियार करने में कोई देर नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आज का मेरा मौजू है कि सीमन के बारे में, इसको किस तरीके से इंतहाई महफूज और इसमें पैदा होने वाले, इसमें जो मौजूद जरासीम हैं, स्पर्म हैं, उनकी तादाद को किस तरह बढ़ाया जाए और किस तरह इनको सेहतमंद रखा जाए, क्योंकि जरासीम सेहतमंद होने से ही हमारी आइंदा नस्लों की हिफाजत हो सकती है। तंदुरुस्त जरासीमों से ही हमारी खूबसूरत औलाद हो सकती है। तंदुरुस्त जरासीमों से ही हमारी औलाद की जो नशो नुमा है वो खूबसूरत हो सकती है। उनकी जो दिमागी सलाहियत है वो ही हमारी एहतियाती तदाबीर से खूबसूरत हो सकती है। आइंदा उनके दिमाग तेज़ हो सकते हैं, उनकी दिमागी सलाहियत तेज़ हो सकती है, उनमें काम करने की सलाहियत तेज़ हो सकती है। वो काहली और सुस्ती वाले जरासीम पीछे रह जाएंगे और खूबसूरत और तंदुरुस्ती वाले जरासीम औलाद के काबिल बन जाएंगे। आपको साहिब औलाद जब बनाएंगे तो आपकी औलाद एक तंदुरुस्त औलाद होगी। आपको ऐसी औलाद को रोज़ डॉक्टरों हकीमों के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त बड़ी खूबसूरत होगी, उनका इम्यून सिस्टम बड़ा तंदुरुस्त होगा बच्चों का, और वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करेंगे। तो मेरा मामला ये आज आपको बताने का है कि हम इल्ज़ाम देते हैं औलाद के ऊपर कि ये कमज़ोर है, ये पढ़ती नहीं है, ये नाहिल है, ये पैदा होते ही बीमार है। प्यारे भाइयों, सबसे पहले गौर सुन लो कि हमने जिस मादा मनी को हमने रखा हुआ है अपने जिस्म में, और जो इसमें सीमन्स में जो हमारे जरासीम हैं, वो किस हालत में हैं। औलाद पैदा करने वाले, क्या हमने उनके लिए कोई हिफाजत की? जिस तरह हम जिस्म के और पार्ट्स हैं, अपनी आँखों की हिफाजत के लिए हम चश्मा लगाते हैं, हम उनको महफूज रखते हैं, गर्द गुबार से महफूज रखते हैं। अपने जिस्म को, अपने कपड़ों को हम साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। अपने बॉडी पे कहीं कोई मसला बन जाए तो हम फौरी उसकी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं
क्या हमने इस छोटी सी प्रोसेस को भी कभी सोचा कि जो सीमन है हमारी, इसमें जो हमारी औलाद पैदा करने वाले कीड़े महफूज हैं, क्या हमने उनके लिए भी कभी कुछ किया? हमने कोई ऐसी तदाबीर इख्तियार की कि यार इस तरकीब से हमारी औलाद पैदा करने वाले जरसूमें, स्पर्म जो उनसे हैं वो इसमें कमज़ोर हो जाएंगे। हम एक तो मामला ऐसा है कि इस दौर में कोई चीज़ खालिस नहीं, अगर मैसर ही नहीं। खुराक में देख लें, गंदम में खाद, चावल में खाद, सब्जियों में खाद, चाय हम बार बार पीने की कोशिश करते हैं, निकोटीन। अब हमने ये देखना है कि जो हमारी आम आदत हैं, क्या हम उन आदत में से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम अंदर अच्छी मुंतकिल कर रहे हैं? हम तो कोशिश करते हैं, स्मोकिंग की तरफ जाते हैं। निकोटीन है हमारे खून में शामिल होकर उसके हमारे खुलियात को नुकसान पहुंचाता है, और वही चीज़ें हमारे खून में शामिल होकर हमारे मादा मनी में शामिल होती हैं, और मादा मनी के ज़रिए जो हमारे उसमें पैदा कीड़े होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, और वो बेचैनी की कैफियत में आ जाते हैं, तकलीफ़ में हो जाते हैं कि अंदर से किस किस्म का जहर हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो तादाद बढ़ जाती है ऐसे जरसूमों की जिनमें उनके वो हाफ रह जाते हैं, कट रह जाते हैं, किसी का सर नहीं रहता, किसी की दुम नहीं रहती, किसी के अज़ा बेकार हो जाते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर ये हमल की तरफ चले जाएं तो उसमें नुकसान ये होता है कि उस हमल में जो प्रोडक्शन होती है, जो बच्चा बनता है, किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पाँव नहीं होता, किसी की दिमागी सलाहियत नहीं होती, किसी का जिस्म कटा हुआ होता है, या उसकी दिमागी सलाहियत नहीं होती, या उसके अंदर ऐसी बीमारियाँ जो फसाद खून की बीमारियाँ हैं, खून में हमारी ऐसी बीमारियाँ हैं शामिल हो जाती हैं जिनकी हम एहतियात नहीं करते। ये तमाम मुंतकिल हमारी औलाद में मुंतकिल होती हैं। ऐसे जहर हमारी बेरगबती, हमारी बेहरा रवि की ज़िंदगी जो हमारे पेशाब में शामिल होती है, हमारे खून में शामिल होती हैं, ये बेरवा की ज़िंदगी हमारे खून में शामिल होकर आशिक पैदा करती हैं, और आशिक अपने ख़ानदान नस्लों में मुंतकिल हो जाता है। ऐसी खून की बीमारियाँ जो बच्चे पैदा होते हैं खारिश और एलर्जी का शिकार होते हैं, वो कभी नहीं देखते, वो बच्चों का इलाज कराते फिरते हैं। ये नहीं देखते कि जिसकी वजह से इन मासूमों को हमने इन मुसीबत में डाला, हमने तो एहतियात ही नहीं की, हमने तो अपनी बेरवा ज़िंदगी रखी जिसमें परवाह ही नहीं की, और सारा काम अल्लाह पे डाल देते हैं। मालिक कायनात मुसब्बिबुल असबाब है, लेकिन एहतियाती तदाबीर भी बताई गई हैं। तो हमें अपनी आंखें खोल कर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें ऐसी ज़िंदगी मत गुजारें जिससे हमारी औलाद पैदा करने वाले जो सीमन है, औलाद पैदा मौजूद कीड़े हैं, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, वो कमज़ोर ना हो जाएं, वो ऐसी हालत में ना हो जाएं जिसमें खुदा न खासा वो डैमेज हो रहे हों, डेड हो रहे हों, करोड़ों की तादाद में जरा से मर रहे हैं। इसी वजह से मरते हैं कि हम लोग ऐसे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसमें बेशुमार हम सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। शराब नोशी है, ये शराब नोशी हमारे खून में शामिल होकर, हमारे जिगर से शामिल होकर, ये हमारे जब खून में शामिल होती है, तो ये मनी, उसका मादा मनी भी उसी का हिस्सा है। तो जब ये हमारे मादा मनी में शामिल हो जाती है, हमारे सीमन में शामिल होकर हमारे जसूमों को, हमारे स्पर्म क्वालिटी को तबाह कर देती हैं, जिससे बेऔलादी और ऐसी औलाद जो बीमार होती है, जो किसी सलाहियत के काबिल भी नहीं रहती। बच्चे लाग़र होते हैं, कमज़ोर होते हैं, सुस्त होते हैं, ऐसी हालात में हम मुंतकिल कर देते हैं। तो हमने हर सूरत में ऐसी चीज़ों को बचना है अपनी सलाह, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑलरेडी जो हम ग़िज़ाएँ खा रहे हैं वो ही केमिकल से पाक है, वही केमिकल से पाक नहीं, वही केमिकल के सब भरी पड़ी हैं। तो कोई एक बोतल पी लेते हैं, उसमें सैटिक एसिड है, किसी में कैफीन है, किसी में कुछ चीज़ें हैं, वो जो तमाम चीज़ें हैं जिसमें खादें हैं, केमिकल ही केमिकल है। ये तमाम चीज़ें हमारे खून को इन्होंने तमाम तबाह बर्बाद कर दिया। आज हमारी नौजवान नस्ल ही कभी कोई शुगर में फंसा हुआ है, कोई ब्लड प्रेशर में फंसा हुआ है, कोई नमर्दी में फंसा हुआ है, कोई किसी हालत में फंसा, किसी की आंखें कमज़ोर हैं, किसी की दिमाग कमज़ोर है। छोटा सा काम करते हैं, पहले लोग सुबह से लेकर रात तक काम करके चौकस रहते थे, आज 2 घंटे काम करने के बाद हमारे मतलब पे मरीज़ आते हैं, वो ना बिल्कुल नाहिल हुए होते हैं, उनके असाब पट्टे जवाब दिए होते हैं, उनके दिमागी काम नहीं कर रहे होते। वजूहत क्या है? वजूहत यही है कि हमने अपनी ज़िंदगी को बेतदाल कर दिया, अपनी ज़िंदगी को हमने लाइफस्टाइल को तबाह बर्बाद कर दिया। हमें ये बात, मैं इलाज बिल तरतीब आज आपको बता रहा हूँ, इसमें आपका फ़ायदा है, और आप इस तदाबीर को समझने की कोशिश करें कि हमने खूबसूरत खाना खाना है, साफ़ सुथरा माहौल रखना है। अब ये हमारे अंदर हज़म हो रहा है तमाम चीज़ें,
यानी कि जो खाना हमने अच्छा खाना है उसी के साथ हमारे डेवलप होने हैं बॉडी में हमारी चीज़ों पर। अब ये जो तदाबीर के ज़रिए हमने बता रहा हूँ, अब आपने सोना कितना है, कम से कम 8 घंटे आपको सोना चाहिए। 8 घंटे अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें। हम तो इस मोबाइल के चक्कर में पड़ गए, रात को 2-2 बजे तक जागते हैं और सुबह फिर 8 बजे उठ के अपनी ड्यूटी पर चल जाते हैं। ना दिमाग कायम करता है, ना पट्टे काम करते हैं, और वो तमाम बेकरारी जिस्म की नुकसानदेह है, वो तमाम दिमाग और दिल से तमाम इसको हज़म करता है। इससे असाबी तौर पर हमें कमज़ोरी पैदा होती है और वही जवाब हमारे जिस्म में उसका रद्द-ए-अमल के तौर पर हमको मिलता है। हमारे खून में भी वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं। हमारे जो इस खून में शामिल से दूसरी अज़ा है, जो हमारी आंखें थक जाती हैं, हमारा दिल थकता है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें नींद पूरी करनी है। और मामूल ज़िंदगी अपना मामूल ज़िंदगी इस मोबाइल ने ग्राउंड से दोस्तों को हमारे ख़त्म कर दिया। ग्राउंड की तरफ चले जाएँ, वॉक करें, सैर करें, और रोज़ कम से कम 1 घंटा तो सैर आपके लिए ज़रूरी है। रोज़ 1 घंटा अपने लिए वॉक करें, रुक जाएं, ठहर जाएं, बैठ जाएं, थक जाएं तो सांस लें, गहरे गहरे सांस। ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ आपको मैं आज बता रहा हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे, कि आपके जिस्म को चौकस कर देगी। गहरे गहरे सांस, नाक से लंबा गहरा सांस खींचें और खूब यहाँ तक कि आपको पता लगे कि आपका फेफड़ा खुल गया। जब खूब गहरा सांस लेंगे, उसके बाद तो 1 सेकंड के लिए आप रुकें और मुंह से फक करके छोड़ दें। नाक से करके खींचें और मुंह से इसको छोड़ें। अब आपकी ऑक्सीजन पूरी मुकम्मल तौर पर आपके फेफड़े के अंदर चली गई। जब ये ऑक्सीजन आपके फेफड़े के अंदर मुंतकिल हो जाएगी, अब आपके जिस्म के अंदर तमाम मशीनरी इंशाअल्लाह दिल काम करना शुरू कर देगी। दिल को खूबसूरत ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये तमाम वो पार्ट्स हैं जो हमारे ले जाकर ये तुम्हारे सिस्टम को, जिस्म के बॉडी के सिस्टम को एक्टिव करते हैं। तो मादा मनी भी इसी का एक हिस्सा है कि हम तंदुरुस्त मैसेज वहाँ तक पहुँचाएँ, तंदुरुस्त ग़ज़ा वहाँ तक पहुँचाएँ, तंदुरुस्त चीज़ें हम वहाँ तक पहुँचाएँ जिसमें हमारे मादा मनी के अंदर जो चीज़ें ऐसी मौजूद हो रही हैं जिसकी वजह से बे औलादी हो रही है, जिसकी वजह से औलादें कमज़ोर कुन जहन पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से औलादें खारिश, एक्जिमा और पैदा होते ही इन बीमारियों का शिकार हो रही हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ दे अमल कि आज पैदा होने वाली औलाद को यरकान हुआ होता है, आंखें पीली हुई होती हैं, अंदर गर्मी हुई होती है। खुदारा कम से कम एहतियात करें। आगे चलकर आज मैं तदाबीर बता रहा हूँ। इसके बाद जो मेरा अगला प्रोग्राम होगा, मैं इलाज आपको ग़ज़ा के तौर पर बताऊँगा। फिर आपको तीसरा प्रोग्राम करूँगा, इलाज बिल दवा के मुताबिक आपको बताऊँगा। ये इतनी अहम चीज़ है, इनसे हमारी मामलात, हमारी आइंदा नस्लों के मामलात हैं। ये तमाम बातें मेरी आइंदा नस्लों से वाबस्ता है। तो हम लोग अगर अब कोशिश करते रहेंगे कि नहीं, इस काम को करने से मैंने ऐसा जूता नहीं पहनना जिसमें कील लगा होगा, तो हमारा पाँव महफूज रहेगा। तो हम जो सबसे अहम चीज़ है कि आज ख़तरनाक चीज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे जिससे आइंदा हमारी आने वाली नस्लों को कमज़ोरी हो, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों में हर सूरत में तंदुरुस्त पैदा हो, उनकी दिमागी सलाहियत पैदा हो, उनमें दिमाग में सलाहियत पैदा हो। वो कौन से बच्चे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर अपने 11-11, 14-14 साल की उम्र के अंदर पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में पूरी नाम पैदा कर रहे हैं? उनके दिमाग तेज़ हैं। उनके दिमाग तेज़ों की वजूहत पीछे उनका वो जसूमा शामिल है, जो उनके ऐसा नुक्ता शामिल है जिसने हमल के दौरान वो ऐसा ताकतवर नुक्ता था जिसने अंदर प्रोवाइड में अपने जिस्म को प्रोडक्शन की और अल्लाह के निज़ाम से वो पैदा हुआ और उसने अपनी दिमागी सलाहियत को लोगों को करके दिखाया। तो दिमागी सलाहियत का मतलब ये नहीं होता कि हम बच्चा पैदा हम लोग ही ऐसे मुंतकिल करते हैं। ऐसा ही बीज मुंतकिल करें जो इंतहाई खूबसूरत हो। अच्छी नस्ल का बीज अच्छी फसल देता है। जब हम गलत बीज डालेंगे तो गलत चीज़ ही पैदा होगी। प्यारे भाइयों, आज इस बात को गौर से सुन लें, एहतियात कर लें। पानों के ज़रिए तम्बाकू मत खाएं, इस पे जहर लिखा होता है। ये जहर हमारे अंदर बॉडी में जाता है, चूना अंदर बेजात अंदर जाता है, मैदों में ज़ख्म बन जाते हैं, जो हमारा मैदा ग़ज़ा को खून में मुंतकिल की तरफ जाता है, वो तमाम असरअंदाज बुरे असर से हामिल होता है। उसमें सेहत की हामिल चीज़ें नहीं होती। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस बात पे कभी गौर नहीं करते कि जो हमने मादा मनी को हमारी पैदा हो रही है, क्या वो तंदुरुस्त हो रही है? जो हमारा खून पैदा हो रहा है, क्या वो तंदुरुस्त हालत में पैदा हो रहा है? जो हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर गए, हम अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें केमिकल बेसिक सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, कि ऐसी चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी हमें तो केमिकल मिल ही रहा है।
ग़ज़ा के ज़रिए, चिकन के ज़रिए, मटन के ज़रिए, सब्ज़ियों के ज़रिए, गोश्त के लिए चावलों के ज़रिए, गंदम के ज़रिए, तमाम जी कौन सी ऐसी चीज़ है। तो हमने अपने आप को सोच सोच के चलना है कि किस तरफ हमने खालिश ग़ज़ाओं की तरफ रहना है, खालिश हवाओं की तरफ रहना है, साफ़ सुथरी हवा माहौल में रखें। हर सूरत में अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें कि देखें कि आपके लिए गौर करें कि हमारे जिस्म के अंदर जो चीज़ जा रही है ये हमें इसके पॉजिटिव असरात आएंगे, हमारी सेहत इस तरफ अच्छी जाएगी, हमारी दिमागी सलाहियत बढ़ेगी। जब भी हम अपने आप को नशई मामलों में रखेंगे, ऐसे आलूदा माहौल में रखेंगे जिसमें तमाम फसूदा चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ऐसी खुराक जिससे हमारे निज़ाम में मैदे में ख़राबी पैदा हो जाए, ऐसी खुराकें जो आजकल चल रही हैं, ऑयली ग़ज़ाएँ जो सी हैं, देर में हज़म होने वाली ग़ज़ाएँ, ऐसी ग़ज़ाएँ जिसमें शामिल बेशुमार ऐसे केमिकल हैं जो बाहर से इंपोर्ट करके डाले जाते हैं मुख्तलिफ़ रंगों के साथ, मुख्तलिफ़ ज़ायक़ों के साथ, वो तबाही की तरफ लेके जाते हैं, अच्छाई की तरफ नहीं लेके जाते। हमारी जो नस्ल है ये दूध और दही खाने वाली नस्ल है, खालिश घी खाने वाली है, बब्बर शेर पैदा करने वाली तभी कौम थी जब हम लोग इन खालिश ग़ज़ाओं की तरफ गौर करते थे। आज हमने हर चीज़ का बेड़ा कर दिया, आइंदा आने वाली नस्लों को हमने कमज़ोर कर दिया। तो मैं आज आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो दिमागी सलाहियत है, स्ट्रेस, परेशानी, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ें हमारे निज़ाम हज़म पर, हमारे दिमागी सलाहियत पर असरअंदाज होती हैं। डिप्रेशन से निकल जाएं, स्ट्रेस की माहौल से निकल जाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सिग्नल देती हैं दिमाग, मैदे को और दिमाग को सिग्नल देता है। जब हम बातें अंदर जाती हैं तो तमाम ये अंदर बॉडी में जाकर हज़म होती हैं। हमारे पट्ठों पे इसके असरअंदाज होते हैं, हमारे मैदे पे इसके असरअंदाज होते हैं। जो मैदा हमारे लिए मशीन चलाकर हमारे लिए खून पैदा कर रहा है, हमारे लिए ताकत के लिए काम पैदा कर रहा है, वो तमाम सुस्त हो जाते हैं। हमारे जिगर पर तो इसके असरात आते हैं, हमारी आंतों पे इसके असरात आते हैं और फौरी तौर पर हमारे अंदर जो पैदा होने वाली मशीनरी या निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। तो खूबसूरत माहौल की तरफ आएँ, अपने आप को खूबसूरत माहौल में रखें, टेंशन लेस अपने आप को बनाएं, टेंशन प्लस वाला ना माहौल ना रखें, टेंशन लेस को कर दें। और उसका तरीका भी है अच्छा माहौल, सुबह की सैर, ऐसी चीज़ें और ऐसे खाने जिनमें केमिकल का इस्तेमाल ना हो, केमिकल से का जो पाक हो उनको इस्तेमाल करें, जो केमिकल वाले हों उनको इस्तेमाल ना करें। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। बस मेरा आपसे ये दरख्वास्त है कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। केमिकल वाली ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा चाय पीने वाली ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा सिगरेटें पीने वाली ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा जागने वाली ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल, टेंशन का इस्तेमाल, खुदारा बच जाएँ। अल्कोहल आपके जिस्म को तबाह और बर्बाद कर देता है, आपकी शराब नोशी आपके जिस्म को तबाह और बर्बाद कर देती है। अब वो आप लोगों के जिस्म नहीं रहे, ये याद रख लें। ये आप लोगों के बॉडियाँ वो नहीं रही क्योंकि ग़ज़ा ही वही नहीं है। बीमारियाँ फ़ौरन हज़म हो जाएंगी, जो भी खुदा न खास्ता गलत हरकत हैं फ़ौरन आपकी बॉडी में मुंतकिल हो जाएंगी। अब वो इंतज़ार नहीं करेंगी कि हमने बीमार नहीं होना, क्योंकि अंदर आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही नहीं, ऐसा माहौल पैदा हो गया जिससे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं। तो प्यारे भाइयों समझ लो इस बात को कि हमने बुरी आदत से, बुरी चीज़ों से बस स्टॉप कर दें। इसी में आपकी ज़िंदगी, बुरी आदत से स्टॉप कर दें, रुक जाएं, आप में खूबसूरत ज़िंदगी। सो जाएं, टाइम से 8 घंटे सोएं, अपने आप को देखें, अपना सुबह अच्छा नाश्ता करें, सुबह दोपहर का खाना अच्छा खाएं, अपने घर के माहौल को बेहतर रखें, अपनी परेशानियों को दूर रखें। और मैं बार बार आज आपको इस पर, क्योंकि बिल तदबीर का मेरा प्रोग्राम था कि मैं आपको ऐसी तदबीर के ज़रिए बताऊं कि जिससे हमारी मादा मनी का, हमारे खून का, हमारे जिस्म का, हमारे जिस्म के पार्ट्स का सेहतमंद होना क्यों ज़रूरी है और हमें किस तरह बुरी चीज़ों से बचना है। तो ये आज का प्रोग्राम था। आइंदा जो मैं आपके लिए प्रोग्राम लाऊंगा इलाज के मुतालिक, इसी मुतालिक टॉपिक मेरा यही होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, रहनुमाई करूंगा कि कौन कौन सी ग़ज़ाएँ जो हमें खानी है जिससे हमारे अंदर ताज़ा खून, खूबसूरत मादा मनी, खूबसूरत औलाद, खूबसूरत स्पर्म की तादाद बढ़ जाएगी, इनकी तादाद बढ़ जाएगी। कौन कौन से ऐसे फल हैं जिससे इनकी तादाद को हम बढ़ाएंगे, कौन कौन सी ऐसी दालें हैं जिससे हमारी इसकी तादाद करोड़ों की तादाद में बढ़ जाएगी। और इसके बाद जो मेरा तीसरा हिस्सा होगा वो इलाज बिल दवा होगा कि मैं जो इलाज आपको बता रहा हूँ आपके मसाइल में, इनका इलाज दुआओं के ज़रिए किस तरह हल किया जा सकता है, किस तरह हम उनको इलाज के जड़ी बूटियों के ज़रिए, अद्वियात के ज़रिए किस तरह इस मामला को हल करेंगे ताकि आपके अंदर पैदा होने वाली जो नस्ल है
वो खूबसूरत तंदुरुस्त पैदा हो, और ऐसे हज़ार जो मायूस हैं कि उनके घर औलाद नहीं हो रही, और अगर औलाद हो भी जाती है तो दूसरे या तीसरे महीने, क्योंकि वो काउंटिंग की कमी होती है, जसूमा बहुत कमज़ोर होता है, स्पर्म बहुत कमज़ोर होता है, वो दूसरे महीने के बाद वो सांस ही नहीं लेता, वो लोथड़ा बढ़ता ही नहीं, वो लोथड़ी की हालत में दूसरे महीने बेचारी और खराज कर देती है। यही परेशानी चलती रहती है, या कभी DNC करवानी पड़ जाती है या खुद खारिज हो जाता है। तो प्यारे भाइयों, इस चीज़ों से निकलो, असल इलाज की तरफ आओ, ताकि आपकी खूबसूरत औलाद पैदा हो और आप साहिब औलाद बन जाए। कहाँ कहाँ रुकावटें हैं, कैसी कैसी रुकावटें हैं और क्यों हैं, और इनका क्या इलाज है, इंशाल्लाह ताला मैं ये तीनों प्रोग्रामों में आपको ऐसा हैरत अंगेज़ मामला बताऊंगा कि अल्लाह ने चाहा तो रब कायनात की मर्ज़ी के अलावा इलाज में कहीं कसर नहीं छोड़ूंगा, जो हर इंसान को कोशिश करूँगा साहिब औलाद हो जाए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। अब अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो इसको पसंद करें, इसमें इंशाल्लाह ताला आइंदा आपको मेरी मज़ीद आपसे अगला मेरा प्रोग्राम आएगा, वो आपकी रहनुमाई करेगा। खुदा हाफिज़।